प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको 1, 2 और 3 क्वेश्चंस बता दिया है, आपने उसको अच्छी तरह से देख लिया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चंस लेंदी हैं, उससे हमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लेंदी होने से मतलब नहीं, हमको स्टेप मालूम रहना चाहिए, ठीक है ना। और धैर्य के साथ हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम बहुत कठिन नहीं होता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स है। और इसमें करना क्या है, इसको हमको इवेल्युएट करना है एज ए लिमिट ऑफ सम्स, ठीक ना। अभी हमने डिफिनिट इंटीग्रेशन के जो जनरल फार्मूले होते हैं हमने उसको आपको भी नहीं बताया है। ये क्वेश्चन जो है अगर जनरल फार्मूलों से सॉल्व किए जाएंगे तो बहुत इजीली आ जाएंगे। यहाँ हमको करना क्या है कि लिमिट ऑफ सम्स, ठीक ना। लिमिट ऑफ सम्स का मतलब क्या है कि जो उसकी जनरल डिफिनेशन, फंडामेंटल डिफिनेशन है डिफिनिट इंटीग्रेशंस की, वो चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक ना। तो देखिए कैसे इसको हम लोग लगाएंगे, हमने आपको फार्मूला बताया था, फिर मैं इसको बताऊंगा। यहाँ हम इसको सपोज कर लेते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस यहाँ से 1 to 4 और एक्स डी एक्स, यानी कि एक इंटीग्रल आपका हो गया I1 और इधर से सपोज कर लेते हैं यह क्या हो गया I2। अब दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग लेकर के लगाएंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक ना। अब इसमें कुछ कॉमन वैल्यू है, कॉमन चीजें हैं, जैसे यहाँ क्या है, ए की वैल्यू हमने बताया था आपको, ए क्या है, लोअर लिमिट होता है 1 है और बी क्या है आपका 4 है। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे, एच जो होता है बी माइनस ए बाई एन, एन नेचुरल नंबर है यानी कि बी की वैल्यू 4 माइनस 1 और बाई एन की वैल्यू कितना है, एन रहने दीजिए, तो यह आपका 1 to 4 ही है, ठीक ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यह 3 बाई एन हो जाएगा। वेयर क्या कि अगर एच एन है, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो एच क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। लिमिट कुछ ये कंडीशंस होती हैं, यहाँ ऐसे हम इसको फॉलो करेंगे, तो ठीक है ना। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल I1 को लेते हैं। I1 हमारा क्या आएगा, I1 के बेस पर हम इसको फिर से देखते हैं, ठीक है ना। तो यह कितना होगा, कैसे होगा, इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो यहाँ हम I1 देखते हैं। I1 विल बी कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 एक्स स्क्वायर और dx। अब लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन मैंने आपको बताया था कि b माइनस ए, और कहां से कहां लिमिट लेंगे इसकी लिमिट जो था हम लेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई n, जो फार्मूला था एफ ए, यहां से a प्लस एच और एफ ए प्लस 2h सो ऑन कहां तक, एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच तक हम इसको लेकर के इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है ना। इसकी लिमिट हम लोग लेंगे। तो अब यहाँ हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको नहीं करना है, यहाँ हमको लिमिट के बेस पर इसका जो डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, बी माइनस ए, बी की जगह 4 माइनस 1 और लिमिट कितना, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको n में ही रहने दीजिए, अभी s में कन्वर्ट मत करिएगा। अब a की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ए यानी कि 1 होगा, तो यहाँ फिर से लिख लेते हैं f1 प्लस h, फिर f प्लस 2h प्लस सो ऑन कहाँ तक, f1 प्लस n माइनस 1h, और यह पूरी वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शंस में रखेंगे, हमारा फंक्शंस क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ फंक्शंस क्या हमारा एक्स स्क्वायर है, तो उसके लिए हो जाएगा 3 और यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n। मैं इसको शॉर्टली करूंगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले आपको बता दिया है। तो f1 कितना होगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर और फिर कितना प्लस 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, सो ऑन 1 प्लस n माइनस 1 h का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा। हमने कल बताया था इस तरह का। तो यहाँ क्या क्या मिलेगा, पहले उसको एक एक को ब्रेक आउट कर लीजिए। 3 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई n, यह क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर। इसको जब ब्रेक आउट आप करेंगे तो क्या क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर और वह 2, ठीक है ना। पहले एच स्क्वायर लिख लेते हैं, एच स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 इंटू एच, यह आएगा 1 का। इसी तरह से इसका भी हम करेंगे, तो 1 का स्क्वायर और 2h स्क्वायर ना, 2h का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू 2h हो जाएगा, यह जो है इसका हो गया। इसी तरह से इसका जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर n माइनस 1 h का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1
एच और 1 को इधर रख लेते हैं, यह होगा। तो अब हम एक एक टर्म ले सकते हैं। यहाँ से कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना टाइम्स आएगा n टाइम्स आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई 1 1 प्लस कितना बार n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। और यह कितना होगा h स्क्वायर, तो यहाँ से हम लेंगे h स्क्वायर और फिर कितना आएगा 2h का स्क्वायर प्लस इस तरह से हम लेंगे 3h का स्क्वायर सो ऑन n माइनस 1h पूरे का स्क्वायर, यह एक साथ हो गया। इसी तरह से यह वाला टर्म कितना होगा, यहाँ 2 टाइम्स 1 तो कैंसिल हो गया 2h, ठीक है ना, सो ऑन h, तो 2 कॉमन सब में है, 2 कॉमन ले लेंगे h 2h 3h प्लस सो ऑन n माइनस 1h हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा टुकड़ों में करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। 3 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई n, यह पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आपको खुद पता है, n टाइम्स जोड़ेंगे तो यह n हो जाएगा प्लस h स्क्वायर तो सब में से हम h स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। यह क्या है, ऑल नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होगा। एक टर्म में इसको लिख लेता हूँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सो ऑन n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, यह हो जाएगा। और मजला कोष्टक लगा देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से कर्व ब्रैकेट जिसको कहते हैं 2 टाइम्स h कॉमन हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से ये लगा देते हैं। अब क्या मिलेगा, अब यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे तो 3 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई n बचा n यहाँ पे। अब यह क्या होगा आपका h स्क्वायर है, h स्क्वायर को रहने दीजिए। अब इसकी वैल्यू कितना होगी, हम जानते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर का जो सम होता है वह क्या आता है, स्क्वायर का सम जो होता है n माइनस n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बाई कितना होता है 6 होता है, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा, अब n की जगह पर कितना है n माइनस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 इंटू n और 2n माइनस 1 और बाई 6 हो जाएगा। यह कितना आ जाएगा 2 टाइम्स h इंटू n माइनस 1, ठीक है ना, n माइनस 1 और n हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आया, नेचुरल नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का सम कितना होता है 1 n और n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो यहाँ n की जगह पर कितना है n माइनस 1 दिया हुआ है, जब n माइनस 1 दिया हुआ है तो n माइनस 1 होगा, आगे ये प्लस होंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसको ऊपर मिटा देता हूँ और वहाँ से मैं फिर से आपको दिखाता हूँ तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी लेंदी है इसीलिए मैं इसको टुकड़ों में लगा रहा हूँ। तो यहाँ से अब कितना हो जाएगा, यहाँ से यह हो जाएगा आपका 3 टाइम्स और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई n और यहाँ n पहले से है। अब h की वैल्यू कितना आई है 3 बाई n आई है, तो आप यहीं रख दीजिए, यह n हो गया। तो जहाँ h स्क्वायर है तो यहाँ से कितना करेंगे हम 3 बाई n का स्क्वायर करेंगे और नीचे यह कितना हो जाएगा, यह वाला टर्म आपका है n माइनस 1 और 2n माइनस 1 और बाई 6 हो जाएगा। और इधर h की वैल्यू फिर आपने रखा है 3 बाई कितना, h की वैल्यू 3 बाई n है और आगे क्या क्या है आपका n और n माइनस 1 है, यह हो गया। अब सब में n, यहाँ भी n है यहाँ भी n है और यह भी n है, तो यह n सभी n को कैंसिल कर देगा, बचेगा का 3 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ क्या बचा आपका 1 बचा और यहाँ से 9 और यह n स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई n और 2 माइनस 1 बाई n और नीचे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और प्लस यहाँ से फिर वह बात यहाँ भी लागू होती है यहाँ 1 माइनस 1 बाई n। अब करिएगा n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट रखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, 3 टाइम्स इसको रहने देते हैं, यह 1 हो जाएगा 9 1 माइनस 0 2 माइनस 0 और बाई 6 और प्लस कितना 3 और 1 माइनस 0 हो गया, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल कितना होगा, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आएगा, आइए देखते हैं कितना आ रहा है। 3 टाइम्स इसको शॉर्ट करिए 3 और यहाँ से 2 हो जाएगा, है ना। तो यह क्या हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 और प्लस यहाँ से 3 ना और प्लस वहाँ से 3 3 3 6 1 7
21 आ गया। तो I1 की वैल्यू कितना मिली? 21 मिल गई, ठीक है ना। अब तो हम I1 की वैल्यू अब याद कर लें, चाहे कहीं एक जगह हम लोग नोट कर लेते हैं कि I1 कितना आएगा। I1 हमारा आ जाएगा, हम यही इसको नोट करके छोड़ देते हैं कि 21 हो गया, ठीक है ना। अब हम किसको कैलकुलेट करेंगे? I2 को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे I2 कैलकुलेट किया जाएगा, अब आइए उसके लिए देखते हैं I2 की वैल्यू कितना आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा I2 इक्वल टू 1 to 4x dx। तो b फार्मूला तो वही रहेगा, तो b की जगह कितना रखेंगे हम लोग? 4 - 1 रखेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। अब एफ ए क्या है? वहाँ अगेन 1 है, तो f1 प्लस f1 प्लस h प्लस सो ऑन f1 प्लस n माइनस 1 h रखेंगे और यह हो जाएगा। कितना होगा? यहाँ से 3 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n और f1 की वैल्यू कितना आएगी? यहाँ 1 होगी और फिर 1 प्लस h होगी, 1 प्लस 2h होगी प्लस सो ऑन 1 प्लस n माइनस 1 h होगी और यह हो जाएगा। फिर उसी तरह से 3 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, यह 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टाइम्स? n टाइम्स। कितना हो जाएगा? यह n टाइम्स एक में, और कितना यह h कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n माइनस 1 और यह जो है हो जाएगा यह। तो अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n और 1 यानी कि n और प्लस h इंटू नेचुरल नंबर्स का सम है, तो n माइनस 1 इंटू n/2, ठीक है ना। n सब में कॉमन है। 3 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n कॉमन कर लेंगे तो बचाएगा 1 और प्लस h की वैल्यू अगेन कितना आएगी? 3/n, 3/n है और यहाँ से n माइनस 1 और बाई 2 है। तो हो कितना जाएगा? यहाँ से 3 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और प्लस 3/2 और यहाँ से कितना? 1 माइनस 1/n और जब लिमिट लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 3 और कितना? 1 प्लस 3/2, तो 3 पर कितना? 5 1 3 2 3 5 ना, तो 15/2 हो गया। तब हमारा रिजल्ट कितना आएगा? हमारा ये मिल गया आपका I2 इक्वल टू 15/2, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है I1 माइनस I2 निकालना है, ठीक है ना। तो I1 और I2 हम अब क्या करेंगे? उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? अब यही आपका है आया है, हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा कि I1 माइनस I2 21 माइनस 15/2। तो 21 है तो 42 माइनस 15/2 कितना आएगा? 27/2। यही बचेगा, 12 में से 5 गया 7, तो यहाँ से ठीक। तो यह हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन से ध्यान से आपको कैलकुलेशंस करना है, आपका यह रिजल्ट हो गया, ठीक। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इजी है, इसी तरह से है, लेकिन लेंदी है, ठीक है ना। तो लेंदी से हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, बट हमारा मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। कहा है माइनस e टू पावर x dx, इसी को क्या करना है? हमको इंटीग्रेट करना है। बस कैसे इंटीग्रेट करना है? एज ए लिमिट ऑफ सम्स के फार्मूले के आधार पर करना है। तो अब आइए कैसे करेंगे इसको? बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा f(x) कितना है? e टू पावर x है और a कितना है? -1 है, b 1 है। तो यहाँ से हमारा क्या निकालना होगा कि यहाँ से h निकालेंगे। h कितना होगा? b माइनस a/n होगा। कितना? 1 - 1 करेंगे और बाई n, तो कितना? 2/n हो जाएगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। अब हम फिर इसको फार्मूले पर फिट करते हैं। फार्मूले पर जब फिट करेंगे तब ये कितना आएगा? यहाँ से हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फार्मूला पहले लिख देता हूँ, b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n f a प्लस h और f a प्लस 2h प्लस सो ऑन, कहाँ तक? f a प्लस n माइनस 1 h तक इसको हम लोग
करेंगे, लिमिट इसका सम करेंगे। तो यहाँ से कितना b माइनस ए की वैल्यू कितना होगी, यहाँ से 2 हो जाएगा। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n रहने दीजिए। एफ ए कितना होगा, एफ ए यानी कि मैं लिख दूं -1 और यफ -1 प्लस एच, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। -1 प्लस 2h प्लस सो ऑन यफ -1 और प्लस n-1 h, यहाँ से यह हो जाएगा। अब फार्मूले में मैं फिट करता हूँ इसको 2 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। f -1 करेंगे तो e टू पावर -1 प्लस h, ठीक है ना, और e टू पावर -1 प्लस 2h प्लस सो ऑन e टू पावर -1 प्लस n-1 h, यह ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, e टू पावर -1 कॉमन हो जाएगा। 2 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, e टू पावर -1 बचेगा, ठीक है ना, यहाँ क्या होगा 1, यहाँ से क्या बचेगा e टू पावर h, यहाँ से क्या बचेगा e टू पावर 2h, सो ऑन e टू पावर n-1 h, यह हो गया। अब ये क्या है, ये जीपी हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, गुणोत्तर श्रेणी हो गया। तो हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे तो किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का यहाँ कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, e टू पावर h हो जाएगा, यह इसका कॉमन रेशियो हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें कितने टर्म होंगे, 1 को लेकर के इसमें n टर्म होंगे। हाँ, यहाँ से n-1 है, एक यह ऐड होगा तो n टर्म हो जाएंगे। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं 2 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e टू पावर -1 यह कितना e टू पावर n-h, ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, e टू पावर h टू द पावर n और -1, और नीचे कितना e टू पावर h और -1, कॉमन रेशियो इसका कितना है e टू पावर h है। तो आपको लग रहा होगा कि n और h दोनों एक जैसा है, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड ढंग से लिख देता हूँ। यह क्लियर हो गया ना। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, किसकी वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू रख दीजिए n के टर्म में। तो यह हो कितना जाएगा, यहाँ से लिमिट 2 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और e टू पावर -1 और यहाँ से आपका n है। अब यहाँ से रखिएगा e टू पावर h 2/n है और n पहले से है -1 और e टू पावर 2n बाई, यह हो गया, n से n कैंसिल हो गया। अब मिला के आपका, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड ढंग से लिख लेना चाहता हूँ। यहाँ से लिखेंगे हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और क्या e टू पावर -1 और यहाँ से हम लिखेंगे n है ना, 2 ऊपर चला गया है तो n/2 लिखेंगे। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा e² -1 और नीचे कितना होगा आपका e टू पावर 2/n-1 है। तो अब इसको मैं और थोड़ा सा मॉडिफाइड ढंग से लिखना चाहता हूँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब हम इसको लिख देना चाहते हैं, कितना होगा 1/e टू पावर 2/n-1 और 2/n और इंटू इसको अलग से मैं लिख देता हूँ e का स्क्वायर -1 और बटा में e नीचे हो जाएगा। अब बताइए इसकी वैल्यू कितना होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। सिंस कभी भी आप देख लीजिएगा कि लिमिट e टू पावर x -1 और बटा में x रहेगा तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यह 1 हो गया, मिला का आपका यह e² से e कैंसिल हो जाएगा और 1/e, यही आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो कुछ भी नहीं है, अगर कहीं आपको कंफ्यूजन है तो इसको आप इसी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 0 to x x प्लस e टू पावर 2x ds। इसको हम अलग अलग नहीं लेंगे, ठीक है ना, हम इसको साथ में लेकर सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ यह हमारा fx कितना है, x प्लस e टू पावर 2x है और a कितना है 0 है और b कितना है हमारा 4 है। तो हम h कितना लिखेंगे b माइनस a बाई n लिखेंगे, यानी कि 4 माइनस 0/n इक्वल टू 4/n हो जाएगा, जहां n टेंस टू इन्फिनिटी h क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ये चीज हमको देखना है। फार्मूले पर आइए रखते हैं, इसको अलग अलग नहीं करते, दोनों साथ में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो दोनों को साथ में करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखता हूं मैं b माइनस a और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n f a प्लस h प्लस सो ऑन f a प्लस n-1 h और यह हो गया आपका, ठीक है ना। अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस रख दीजिए वैल्यू 4 माइनस 0 और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n और f है कितना 0
और प्लस e⁻² इंटू 0। थोड़ा सा मैं इसको एक स्टेप और लिख देता हूँ, f0 प्लस h, और यहाँ से f0 प्लस f0, ठीक है ना, यहाँ से f0 प्लस h और f0 प्लस 2h प्लस सो ऑन f0 प्लस n-1h यहाँ से हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए जीरो का कोई मतलब नहीं है, एक स्टेप मैं और लिखना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। 1/n f0 f(h) f(2h) सो ऑन fn-1h, ठीक है ना। अब रखिए, इसमें जब रखेंगे जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा 4, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या क्या मिलेगा, सारे जगह आप देख सकते हैं। यहाँ क्या होगा 1/n, यहाँ 0 और प्लस e⁻0, ठीक है ना। अब क्या होगा आगे, यह मैं पहला है, दूसरा लिखेंगे इसमें तो h लिखेंगे e⁻² इंटू h हो जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरे में क्या होगा, आगे जब लिखेंगे तीसरा या 2s लिखेंगे तो यहाँ से 2h हो जाएगा, और क्या प्लस e⁻²h है तो यहाँ से भी यह हो जाएगा आपका 2 इंटू 2h। फिर इसी तरह से सो ऑन, यहाँ से कितना होगा n-1h और प्लस e⁻² इंटू n-1h हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से मिलेगा क्या आपको, यहाँ से मिलेगा यहाँ से 4 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1। h वाले जितने टर्म हैं उनको एक साथ ले लेते हैं तो वह h होगा, और यहाँ से कितना, यह आपका h और h 2h ना, h 2h और यहाँ से 3h प्लस सो ऑन n-1h हो जाएगा। यह h वाले टर्म हो जाएंगे। e वाला टर्म क्या होगा, यहाँ से यह 1 हो जाएगा, e⁻²h e⁻4h e⁻6h प्लस सो ऑन e⁻2n-1h हो जाएगा। ये दूसरे टर्म वाले हो गए। अब यह क्या चीज है आपका, यह जो है इसका जब आप h कॉमन ले लेंगे तो कितना मिलेगा 4 टाइम्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, h कॉमन हो गया 1 + 2 + 3 सो ऑन n-1 हो गया। यह क्या होगा, यह जीपी है ना, यह जीपी में बन रहा है, फर्स्ट टर्म 1 है तो इसका एडिशन कितना होगा e⁻²h और टू द पावर n-1 और e⁻2h-1, इसका यह सम आ गया। यह क्या हो जाएगा, एक स्टेप मैं और नीचे लिखता हूँ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n और h रहने दीजिए, यहाँ से होगा n और n-1/2 और यह कितना आया है e⁻2h, तो 2h इंटू n-1 और e⁻2h-1 यह हो गया, ठीक है ना। मैं इसको मिटाता हूं और ऊपर ले चलता हूं, ठीक है ना, ताकि नीचे हम जाएंगे तो काफी लेंदी भी है। अब तब कितना होगा, आइए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यह कितना होगा आपका, ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा 4 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अब h की वैल्यू रखिए, h की वैल्यू i कितनी है 4/ni है ना, तो यहां से रखेंगे हम लोग 4/n और n पहले से है n-1 और बाई आपका 2 है, ठीक। और इसमें क्या है प्लस e⁻2 इंटू 4/n इंटू n-1 और नीचे कितना है e⁻2 और h h की वैल्यू रखे हैं ना, तो h की वैल्यू है 4/n-1 हो गया यहाँ से, ठीक। अब करते क्या है, यहाँ से देखिए n से n कैंसिल हो गया, यह अंदर जाएगा और यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा, तो यह कितना होगा 2 होगा, 2 टाइम्स 2 यानी कि 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यह कितना आपका 2 1-1/n। मैं ऐसे कर देता हूँ, लिमिट को अलग अलग तोड़ देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और यह कितना हो जाएगा n से n कैंसिल 8-1 और नीचे कितना e⁻8/n और -1, ठीक है, यह हुआ। तो अब देखते हैं, इसको बनाना पड़ेगा हमको, इसकी वैल्यू कितना होगी। यहाँ से हम समझ गए, यहाँ से इसको रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, जब यहाँ रखा जाएगा तो 2 टाइम्स समथिंग कितना, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 टाइम्स
2 और 1 माइनस 0 हो जाएगा, या ब्रैकेट में रहने दीजिए। आगे देखिए आगे क्या इसको बनाया जा सकता है। एक बार यहाँ यन था ना, तो यन इसमें हमने इसको कटाया था इस यन से, तो और यह यन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, लिखेंगे कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू पावर 8 माइनस 1, इससे बहुत मतलब नहीं है। नीचे देखिए क्या है, e टू पावर 8 बाई n माइनस 1, और नीचे या जो n है इस n को हम लोग लिख सकते हैं 8 बाई n इंटू 8, यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दें, 8 से 8 कैंसिल हो गया, n फिर चला जाएगा अपने जगह पर, अपने पोजीशन पर चला जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से, अब देखिए यह हो कितना जाएगा, यहाँ से होगा क्या, आइए हम देखते हैं। यहाँ से होगा कि 4 टाइम्स 2 और प्लस यह कितना आपका n है ना, तो यहाँ से अब मैं इसको e टू पावर 8 माइनस 1, और यहाँ से लिखता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई e टू पावर 8 बाई n माइनस 1, और यहाँ से कितना है आपका, यहाँ से 8 बाई n, और यह 8 आपका इसके साथ बाहर चला आया है, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कितना होगी, 1 होगी, ठीक है ना, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई ई टू पावर x माइनस x जब रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यह 1 हो गया, बचा क्या यहाँ से 8, और यह कितना हो गया आपका प्लस ई टू पावर 8 माइनस 1, और यहाँ से 8 इंटू 1 बाई यहाँ से 1 बाई 8 था, और 4 का इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यह यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। तो फाइनल कितना मिलेगा, 8 प्लस ई टू पावर 8 माइनस 1 बाई 2, तो 16 प्लस ई टू पावर 8 और माइनस 1 और बाई 2, तो 15 प्लस ई टू पावर 8 बाई 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं शुरू में ही कहा था कि क्वेश्चन बहुत लेंदी हैं, अगर कहीं भी आप स्टेप मिस्टेक करते हैं तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिलहाल मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए, सबका आंसर आ गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।